संसद सत्र के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। मौजूदा सत्र में कोई सदस्य कश्मीर को लेकर चिंतित रहा तो कोई चीन सीमा पर चल रहे विवाद के विषय में कुछ जानना चाह रहा था। कई दूसरे सदस्यों ने बैंकिंग सेक्टर, किसान आंदोलन और अन्य ज्वलंत मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे। प्रश्नकाल के बीच लोकसभा के 18 सांसदों ने एक जैसा सवाल पूछा। वह सवाल मुर्गे से संबंधित था। सांसदों ने देश के मुर्गों का हालचाल जाना, कितने बेगुनाह मुर्गे खत्म कर दिए गए, नुकसान कहां पर और कितना हुआ है, केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कितनी आर्थिक मदद दी है। लोकसभा में ऐसे ही कई सवाल पूछे गए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने मुर्गे से संबंधित तमाम सवालों का जवाब दे दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 11 लाख से ज्यादा मुर्गे को किसने और क्यों मारा। लोकसभा सांसद मनोज कोटक, रमेश विधुड़ी, कुरवा गौरांतला माधव, पीपी चौधरी, कुमारी प्रतिमा मलिक, अच्युतानंद सामंत, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, श्रीधर कोटागिरी, चिंता अनुराधा, क्वीन ओझा, सुब्बा नारायण, नायब सिंह सैनी, डॉक्टर भारतीबेन डी श्याल, अर्जुन लाल मीना, पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी, एन रेडप्प, एससी उदासी और शंकर लालवानी ने 9 फरवरी को यह सवाल पूछा था। इनके सवालों की फेहरिस्त लंबी थी। सांसदों ने पूछा, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से प्रभावित राज्यों की संख्या कितनी है? सरकार ने इस फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए हैं? मुर्गे पालने वालों को कितना नुकसान हुआ है? बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कितने मुर्गों को मारा गया है? इनके मालिकों को सरकार की ओर से कितना मुआवजा दिया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने सांसदों को बताया, शीतकाल के दौरान प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण मुर्गों की निगरानी के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। बर्ड फ्लू के नियंत्रण के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए। वाटर बॉडी, जीवित पक्षी बाजार, चिड़ियाघर और पोल्ट्री फार्मों के समीप निगरानी बढ़ा दी गई। आवश्यक पीपीई किट, सहायक उपकरण, कीटाणुनाशकों तथा अन्य लॉजिस्टिक का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा गया है। जिन फार्मों पर अंडे या मुर्गे के आहार को नष्ट किया गया है, उनके मालिकों को मुआवजा देने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।